हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 11 शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं इतने दिन वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। इतना तबीयत ख़राब नहीं थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाती, लेकिन मेरा गला बैठ गया था और आप लोगों को पता ही है अगर वॉइस ख़राब हो जाएगी तो ये वीडियो नहीं बन पाएगी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो सॉरी गाइस, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। अगले पार्ट में हमने देखा था विंग लांजा के घर में आए थे। लांजा कहती है, मेरा इग्नोर करना तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता विंग के पास इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं था, वो बस चुप रह जाता है, अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तभी वांग जी के डैड लांजा को कॉल कर रही थी और कहता है, वांग जी नीचे आओ, एक गुड न्यूज़ है। लांजा कहता है, क्या बात है डैड? लांजा के डैड कहता है, नीचे आओ फिर बताती हूँ। विंग कहता है, अंकल नीचे बुला रही है, तुम नीचे जाओ, मैं अपना घर जाती हूँ। लांजा कहती है, वी तुम जा रही हो? विंग कहता है, हाँ। लांजा कहती है, वी मत जाओ, आई हो तो थोड़ी देर रुक जाओ। विंग कहता है, लेकिन तुम तो नीचे जा रही हो। लांजा कहता है, वी मैं अभी आ जाऊँगा, तुम मेरे लिए इंतज़ार करना यहीं पे। फिर लांजा नीचे जाता है और कहता है, डैड क्या हुआ? वांग जी के डैड कहता है, वांग जी कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी आइडिया काम कर गया, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिस कॉन्ट्रैक्ट में हम दोनों काफ़ी मेहनत कर रहे थे। तुमने मेरी काफ़ी मदद की इस कॉन्ट्रैक्ट को दिलाने के लिए। हमें कल ही जाना पड़ेगा लंदन के लिए, हमें शायद 5 महीने लगेगा लौटने में। तुम दोनों भाई अपने मॉम का ख्याल रखना। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस डील है, अगर सक्सेस हो गया तो हमारा बिजनेस टॉप पर आ जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हारे बिना शायद ये नहीं कर पाता। लांजा कहती है, डैड थैंक यू मत कहिए, ये मेरा कर्तव्य था, मैं आपकी हमेशा मदद करना चाहती हूँ। लांजा को खुशी से ज़्यादा इस बात की जल्दी थी कि वी उसके कमरे में इंतज़ार कर रही है। लांजा उसके डैड को कहती है, डैड मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। लांजा के डैड कहता है, ठीक है ओके, तुम अभी जा सकती हो। लांजा जल्दबाजी में अपने फ़ोन को हॉल रूम में छोड़ के आ जाती है। लांजा रूम के चारों तरफ देखता है, विंग कमरे में नहीं था। लांजा मन में सोचता है, विंग तुम चले गए, मैंने तुम्हें रुकने को कहा था। फिर वॉशरूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। लांजा जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाती है। जब वॉशरूम की दरवाज़ा खोलती है, देखता है विंग फर्श पर पड़ा है। लांजा कहती है, वी तुम गिर कैसे गए? विंग कहता है, लांजा संभल के। लांजा विंग के अपने हाथ देता है उठने के लिए। विंग लांजा के हाथ को पकड़ के उठ जाता है। लांजा कहता है, वी तुम गिर कैसे गए? मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, फिर मैंने सोचा अपने हाथ मुँह धो के फिर सो जाऊँ, लेकिन वॉशरूम में आते ही मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गई। इधर लांजा की फ़ोन में बैंडिंग कॉल कर रही थी। लांजा के डैड ने देखा कि लांजा के फ़ोन में कोई कॉल कर रहा है। लांजा के डैड ने देखा लांजा फ़ोन को हॉल रूम में भूल गया है। लांजा के डैड फ़ोन को देने के लिए उसके रूम में आ जाता है। लांजा के डैड रूम से बाहर ही लांजा के नाम लेके चिल्लाते हुए रूम की तरफ आते हैं। लांजन को वॉशरूम के अंदर से ही सुनाई दे रही थी कि उसके डैड रूम की तरफ आ रही है। लांजा विंग से कहता है, विंग लगता है डैड रूम के अंदर आ गया है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अंदर ही रहना, जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। विंग कहता है, पर क्यों? तुम्हारे घर वाले जानते हैं मैं खिड़की से अंदर आता जाता रहता हूँ। लांजा कहते हैं, पर विंग अगर हम दोनों एक साथ बाथरूम से बाहर जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे? विंग कहता है, क्या सोचेंगे? हम वॉशरूम में गिर गए थे और क्या। तुम हटो लांजा, मुझे बाहर जाने दो। लांजन कहती है, विंग बाहर मत जाओ। विंग मेरे घर वाले जानते हैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोनों का वॉशरूम के अंदर रहना क्या मतलब जानते हो? तब तक वांग जी के डैड अंदर आ गए थे। विंग कहता है, पर लांजा में विंग इससे आगे कुछ कह नहीं पाते। लांजा विंग को दीवार में पुश करता है और विंग की लिप पर उंगली रख देता है और चुप रहने का इशारा करते हैं।
जैसे ही लैंजन की उंगली विंग की लिप पर टच होता है, विंग की बॉडी एकदम से फ्रीज हो जाती है। लैंजन उसके बहुत करीब था, इतना करीब लैंजन के सांस से उसे महसूस हो रहा था। विंग की बॉडी हीट हो रही थी, जैसे उसकी बॉडी लैंजा को मांग रही है। विंग सिर्फ लैंजन को लिप को ही देखता है। लैंजन विंग की तरफ नहीं देख रही था, वो वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसके डैड को पता न चल जाए वॉशरूम में उसके साथ विंग है। फिर लैंजा विंग की तरफ देखता है। विंग जिस नज़र से देख रहा था, लैंजन को लग रहा था वो विंग की नज़रों से घायल हो जाएगा। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आंखों में आंखें डाल के हो जाती है। वांग जी की डैड कहता है, वांग जी क्या तुम अंदर हो? तुम अपना फ़ोन भूल गए थे, कोई तुम्हें कॉल कर रहा है। वांग जी बिना पल के झपकाए विंग की तरफ देखते हुए कहता है, डैड आप फ़ोन बाहर रख दीजिए, मैं बाहर आके देख लूँगा। लैंजा की डैड कहता है, ठीक है फिर मैं चलती हूँ। फिर लैंजा की डैड चला जाता है। लैंजा विंग के कान में जाके कहता है, विंग मेरे ऊपर से नज़र हटाओ, तुम्हारी नज़र मुझे छेड़ रहा है। अगर तुम ऐसे ही मुझे देखोगी तो मैं अपना कंट्रोल खो दूँगा। विंग सिर्फ साइलेंस हो जाता है, जैसे लैंजा ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया। अब लैंजा विंग से अलग हो रहा था, क्योंकि लैंजा को डर था अगर कुछ सेकंड रुका तो शायद अपना कंट्रोल खो देगा, और वो विंग को फिर से नाराज़ नहीं करना चाहता था। लैंजा 2-3 कदम पीछे ले लेता है और बाहर जाने के लिए जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है, विंग लैंजा के हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और सडनली लैंजा को किस कर लेता है। विंग की आंखें बंद था कि लैंजन की हार्ट बीट फास्ट हो गया था। वो शॉक में आ गई थी। लैंजा को यकीन नहीं आ रहा था कि विंग खुद उसे किस कर रही है। विंग पागलों की तरह लैंजा को लिप को बाइट कर रहा था। 1-2 मिनट किस करने के बाद विंग लैंजा की लिप को छोड़ देता है और अपना आंखें खोल के लैंजा की तरफ देखता है। अब लैंजा खुद को रोक नहीं पाता। लैंजा दोबारा विंग को किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रही थी। वो दोनों बॉडी के हर पार्ट को टच कर रही थी। लैंजा विंग की नेक पर, चेस्ट पर किस कर रही थी। तब विंग के हाथ लगने की वजह से शैम्पू, सोप, जो भी कॉस्मेटिक सामान था वो अचानक नीचे गिरने लगता है। तभी विंग अपनी सेंस में आता है। विंग को लगा ये सब गलत है। विंग लैंजा से पीछे हटता है और खुद को ठीक करता है। विंग लैंजा से आंखें नहीं मिला पा रही थी, वो बस जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। तभी लैंजा विंग के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम कहाँ जा रही हो? विंग कुछ जवाब नहीं देता। लैंजा कहती है, विंग क्या हुआ? तुम नाराज़ हो? मुझे माफ़ कर दो। सॉरी विंग, मुझे तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था। विंग लैंजा की आंखों में आंखें नहीं डाल पा रही थी। वो बहुत नर्वस था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो लैंजा से क्या कहे। बस वहाँ से जाने लगता है। वो विंग के पीछे पीछे जा ही रही थी, लेकिन विंग लैंजा की एक नहीं सुनता। वो वहाँ से चला जाता है। लैंजा खुद को बेबस महसूस कर रही थी। लैंजा बेड में आके बैठ जाती है। लैंजा बहुत टेंशन में थी। तभी फ़ोन को चेक करती है, देखता है एक नंबर से बहुत बार कॉल आया है। लैंजा कॉल रिपीट करता है और कहता है, कौन हो तुम? बैनिंग कहता है, मैं हूँ बैनिंग। लैंजन कहते हैं, बैनिंग तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? बैनिंग कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने सुना है तुमने विंग को प्रपोज़ किया। लैंजन कहती है, क्या तुमने इस बात के लिए मुझे इतनी बार कॉल किया? बैनिंग कहता है, नहीं, मैंने सिर्फ ये कहने के लिए कॉल किया, अगर तुम विंग को प्रपोज़ कर दिया हो तो मैं अभी सच कहने वाली हूँ। लैंजन कहती है, क्या? बैनिंग कहता है, मैं विंग से प्यार नहीं करती हूँ। लैंजन कहती है, क्या? तुम ये क्या कह रही हो? बैनिंग कहती है, हाँ, मैं और नीहूसन एक प्लान बनाई थी। लैंजन कहते हैं, प्लान? क्यों? बैनिंग कहता है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हो। ये सबको दिखाई दे रही थी। तुम दोनों एक दूसरे के कह नहीं पा रही थी। तो नीहूसन और मैंने ये डिसाइड किया
कि हम ये नाटक करेंगे कि मैं बीइंग से प्यार करती हूँ, तो शायद तुम अपना दिल की बात बीइंग से कह दो। इसीलिए हमने झूठ मूठ का नाटक किया था, तो तुम बीइंग से प्रपोज कर दिया, तो ये नाटक करना अब ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था ताकि तुम टेंशन में ना रहो। लैंजन कहती है तुम दोनों सिर्फ हमारी मदद कर रही थी। वेन्निंग कहती है हाँ। लैंजन कहती है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी इस नाटक की वजह से मैंने बीइंग को हर्ट कर दिया। वेन्निंग कहता है क्यों, क्या हुआ? फिर लैंजन बीइंग को वो सब बातें बता रही थी। वेन्निंग कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, बीइंग को सिर्फ एहसास होने दो। तुम मुझसे प्यार करती हो ये बात तो ठीक है, तुम मुझसे थोड़ा इग्नोर करो। तुमसे प्यार करती है ये सबको दिखाई देती है, बीइंग की इस बात को एहसास कराना ज़रूरी है। लैंजन कहती है तो आप क्या करें ना, तुम थोड़ा उससे दूर दूर रहना, इतना उसके करीब रहोगी तो उसे इस बात का एहसास नहीं होगी। वेन्निंग कहता है तुम उसे थोड़ा टाइम दो, उसे भी एहसास हो जाएगा कि उसे तुमसे प्यार है, तुम ज़्यादा मत सोचो। लैंजन कहती है ठीक है मैं तुमसे बाद में कॉल करती हूँ, फ़िलहाल तो मुझे बीइंग को कॉल करना है। ऐसा कह के लैंजा कॉल को कट कर देती है। लैंजा बीइंग को बार बार कॉल करती है, लेकिन बीइंग लैंजा को कॉल को उठाते नहीं है, क्योंकि बीइंग को समझ में नहीं आ रही थी आखिर उसके दिल में क्या है। बीइंग सिर्फ उस मोमेंट को याद कर रही थी। लैंजा की आँखें, लैंजा की लिप, उसे बार बार वही सब ख्याल आ रही थी अपने मन में। अभी सुबह हो जाती है, बीइंग सुबह उठ के जियानचन के कमरे में आती सो जाती है, जियानचन को हक करके। जियानचन अपनी आंखें खोल के बीइंग को देखता है और कहता है क्या बात है, इतने दिन बाद आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? जब से तुम लैंजा के दोस्त बन गया तुम तो मुझे भूल ही गई है। बीइंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं। जियानचन कहता है तो फिर आज मेरी याद कैसे आ गई? बीइंग कहता है जियानचन अगर हमें किसी से प्यार हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा? जियानचन कहता है मैं अभी तक किसी के प्यार में नहीं पड़ी हूँ, तो तुम तो मुझे ये सवाल मत करो। वैसे तुम आज सुबह सुबह क्यों उठ गए? बीइंग कहता है क्योंकि मेरा आज बहुत काम है, मुझे जल्दी ही काम पे जाना है, इसीलिए मैं उठ गई हूँ और आज मैं बहुत परेशान भी हूँ। जियानचन कहता है क्यों? एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। जियानचन कहता है क्या? बीइंग कहता है मुझे लैंजा से प्यार है या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रही है। जियानचन कहता है क्या इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? तुम्हें देख के हर कोई कह सकता है कि तुम लैंजा के प्यार में पड़ चुकी हो, और तुम कह रही हो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। बीइंग कहता है क्या सबको मुझे देख के लग रही है मैं लैंजा के प्यार में पड़ गई हूँ? तो मैं क्या पागल हूँ, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है? जियानचन कहता है तुम्हारे साथ जो रहेगा वो सच में पागल हो जाएगा, तुम काम पे जाओ, मुझे सोने दो। बीइंग उठकर काम पे चला जाता है। इधर लैंजा के डैड लंदन जाने के लिए सुबह सुबह उठ के तैयार होने लगता है, क्योंकि 12 बजे उसकी फ़्लाइट है। तभी लैंजा के डैड की सर घूमने लगता है और नीचे गिर जाता है। सभी लोग चौंक जाती है। सिचन जल्दी से आके उसके डैड को उठाती है, उसको डैड के उठा के बेड पे सुला देती है और डॉक्टर को कॉल करती है। लैंजा भी जल्दी से अपने रूम से आ जाती है, उसके डैड के रूम में आके देखता है उसके डैड की बहुत तबीयत ख़राब है। डॉक्टर आती है और चेक करती है, चेक करके कहती है चिंता की कोई बात नहीं है, आपके डैड बहुत दिन से अच्छे से खाया पिया नहीं, तो उसके शरीर में कमजोरी आ गई है, उसका प्रेशर लो हो गया है, इसी की वजह से वो बेहोश हो गई है और ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, एक हफ़्ता आराम करेगी तो वो ठीक हो जाएगा। सिचन कहती है 1 हफ़्ता? डॉक्टर कहती है हाँ। सिचन कहती है मेरे डैड को आज ही लंदन जाना था, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी मीटिंग है। डॉक्टर कहती है मीटिंग वगैरह जो भी हो उसे कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके डैड अभी आराम नहीं करेगा तो उसको बाद में बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि अभी वो बहुत कमज़ोर है। शायद आपके डैड
इस मीटिंग की वजह से बहुत दिनों से अच्छे से खाया पिया नहीं और बहुत टेंशन में रही होगी, तो आप समझ सकती है कि आपकी डांट की हालत अभी कैसी है। डॉक्टर कहते हैं फ़िलहाल तो मैंने दवाई दे दिया है, आपकी डैड 1 घंटे बाद होश आ जाएगी, तो आप लोग उसका ख्याल रखना, मैं अभी चलती हूँ। 1 घंटे के बाद वांग जी को डैड को जब होश आती है, वो वांग जी को बुलाती है। वांग जी जल्दी से उसके डैड के पास जाके बैठ जाती है। उसके डैड कहती है, वांग जी मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत मेहनत की है, फ़िलहाल मैं तो नहीं लंदन जा पाऊँगी, मैं चाहती हूँ मेरे जगह पे तुम जाओ। वांग जी कहती है, डैड मैं जाऊँ? वांग जी की डैड कहती है, हाँ, क्योंकि मैं सीजन को नहीं भेज सकती, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम और मैंने ही काम किया है, तो मेरे बाद तुम ही अच्छे से हैंडल कर सकती हो, तो तुम समझ सकती हो मैं तुम्हें क्यों कह रही हूँ। लंजा कहती है, अब चिंता मत कीजिए डैड, मैं जाऊँगी, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को हाथ से नहीं जाने दूँगी, आखिर बात आपकी है, मैं आपके बिज़नेस को ऐसे ही लॉस में नहीं आने दूँगी, अब चिंता मत कीजिए, आप अपना तबीयत का ख्याल रखिए, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से नहीं जाने दूँगी। ऐसा कह के लंदन रूम से बाहर आ जाती है और हॉल रूम के सोफे पर आके बैठ जाती है और पीछे पीछे सीचान भी आती है। सीचान आके कहता है, वांग जी तुम्हें जाना है तो तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि 12 बजे की फ़्लाइट है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। लैंजन कहती है, ठीक है भैया, मैं अभी रेडी होती हूँ। लैंजन लंदन जा रही थी, विंग को बहुत बार कॉल कर रही थी, लेकिन विंग कॉल को उठा नहीं रही थी, क्योंकि विंग सूट में था, वो काम में बहुत बिजी था, वो अपना फ़ोन को सिक्योरिटी के पास रखा था। लैंजन बहुत सैड था, क्योंकि वो चाहती थी लंदन जाने से पहले वो विंग से एक बार मिल ले, क्योंकि लैंजन के पास इतना टाइम नहीं था वो विंग के पास जाके उससे मिले। लैंजन बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन विंग कॉल को एक बार भी नहीं उठाती है। फिर लैंजन लंदन के लिए निकल जाती है। वो एयरपोर्ट पे जाके सिर्फ पीछे मुड़ के देख रहा था, शायद विंग एक बार आ जाए उसे देख ले। फिर लैंजन ने विंग को मैसेज करता है, प्लीज़ कॉल मी। ओके गाइस, तो स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मेरी वॉइस अभी तक ख़राब है तो एडजस्ट कर लेना, और मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बता, लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।